एक्सरसाइज से पहले का लास्ट उदाहरण है ये। इसमें दिया हुआ है ABCD के अंदर, आयत ABCD के अंदर स्थित कोई बिंदु है, यानी प्रश्न में दिया हुआ है ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत है तो आयत की सभी भुजाएं समान, आमने सामने की भुजाएं समान होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ये कोण 90 हो गया, प्रत्येक कोण इसका 90 होगा। इसमें साबित करना है OB स्क्वायर जोड़ OD स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर जोड़ OC स्क्वायर। तो ऐसी स्थिति में BC के समानांतर बिंदु, देखो पहले लिखेंगे दिया हुआ है CD एक आयत है, तो जब ये आयत है तो प्रत्येक कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री होगा। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। वो आयत के बीच में एक बिंदु है, तो हमें साबित क्या करना है, हमें साबित करना है कि OB स्क्वायर यानी OB स्क्वायर जोड़ OD स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर जोड़ OC स्क्वायर, ये साबित करना है। बनावट में, कंस्ट्रक्शन में BC के समानांतर बिंदु O से एक समानांतर रेखा खींचेंगे। मान लेते हैं ये समानांतर रेखा हो गया MN। बनावट में लिखेंगे BC बिंदु O से बिंदु O से BC समानांतर MN खींचा, BC समानांतर MN खींचा। बस इतना ही, समझ रहा है ना। अब प्रूफ, क्योंकि ABCD एक आयत है, ध्यान दो, BC समानांतर MN है, तो दो रेखा जब समानांतर होती है, यहाँ BC समानांतर MN है, ये कोण 90 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा, ये कोण दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो इस प्रकार बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 90 है,
ये भी 90 हो जाएगा। इसी तरह BC समानांतर MN है और NC तिर्यक रेखा है। जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। BC समानांतर MN है, इसलिए दो अंतःकोणों का योग बराबर 180 डिग्री होगा। यानी कोण MBC प्लस कोण BMN बराबर 180 डिग्री। MBC है 90 डिग्री, MBC इसका मान है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जोड़ कोण BMN बराबर 180 डिग्री। इसीलिए कोण BMN बराबर 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, आगे जाएगा तो माइनस 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। तो ये कोण 90, ये 90, ये 90, तो चतुर्भुज के चार कोणों का योग 360, तो ये ऑलरेडी 90 होगा ही। तो यहाँ तक समझ गया ना। अब देखो, इसमें जो कुछ भी दिया है सब कर्ण है। जैसे OB, अब OB ये कोण 90 है तो त्रिभुज BMO समकोण त्रिभुज हुआ, ये 90 हो गया। तो समकोण त्रिभुज OMB में समकोण त्रिभुज OMB में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। OMB में ये कोण है 90 डिग्री, तो यहाँ इस कोण के सामने वाली भुजा BO को हो या OB कर्ण हो गया, तो कर्ण हो गया OB स्क्वायर। लंब OM को मान लो तो OM स्क्वायर, तब आधार हो जाएगा MB। ये हो गया समीकरण 1। OB स्क्वायर जोड़ OD स्क्वायर, तो OD स्क्वायर निकालेंगे। अब OB किस समकोण त्रिभुज का कर्ण है, तो देखो ये है 90, तो ये भी 90 होगा। यानी त्रिभुज NOD में ये कोण 90 है तो समकोण त्रिभुज हो गया, तो इसलिए समकोण त्रिभुज OND में तो समकोण त्रिभुज NOD में 90 के ये सामने वाला कर्ण हुआ। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण हो गया तुमको OND में 90 के सामने OD, तो OD स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी ON स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी ND स्क्वायर। समीकरण 2। अब ध्यान से देखो तो हम लोग को OB स्क्वायर जोड़ OD स्क्वायर, OB स्क्वायर जोड़ OD स्क्वायर के मान को जोड़ करके देखना है जो इतना होता है कि नहीं। आगे वाला यानी समीकरण 1 में OB स्क्वायर का मान है, समीकरण 2 में OD स्क्वायर का मान है।
ओ बी स्क्वायर जोड़ ओ डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर जोड़ ए डी स्क्वायर, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर तो एक में है ओ बी स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर जोड़ एम बी स्क्वायर। समीकरण 1 में 2 में है ओ डी स्क्वायर बराबर ओ एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर। दोनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर। इसको समझा? इसको समीकरण 3 मान लेंगे। इतना तक समझ गया? ओ बी स्क्वायर ओ डी स्क्वायर का मान निकाल लिए तो हम लोग को इतना प्राप्त हुआ है। समीकरण 3 में जो प्राप्त हुआ है ओ बी स्क्वायर जोड़ ओ डी स्क्वायर ये नीचे वाली पंक्ति ओ बी स्क्वायर जोड़ ओ डी स्क्वायर का वैल्यू प्राप्त हुआ है। इसके बाद ओ ए स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर का योग निकालो। तो ओ ए स्क्वायर देख लो, ओ ए स्क्वायर किस समकोण त्रिभुज में है? ये है 90, तो ये भी 90 होगा। तो समकोण त्रिभुज एम ओ ए में स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। एम ओ ए में एम कर्ण ओ ए स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब ओ एम को मान लो, ओ एम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार एम ए को मान लो। सी, ये ओ सी ये किस समकोण त्रिभुज में है? तो ये कोण 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज ओ एन सी में 90 डिग्री के सामने की भुजा ओ सी कर्ण हो गया। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ एन सी में ओ एन सी में कर्ण स्क्वायर बराबर
जोड़ ओ सी स्क्वायर का मान मिल जाता है ना। तो समीकरण 4 और 5 को जोड़ने पर बराबर ओ एन स्क्वायर जोड़ एन सी स्क्वायर एक दो तीन चार समकोण त्रिभुज बना और सब ये कर्ण है, सब कर्ण का मान निकाल लिए। जो कर्ण जोड़ा हुआ है इसका LHS का दोनों, फिर RHS का इतना आया है। तो ये जो बराबर OM स्क्वायर OM मिल रहा है, ON मिल रहा है, MB या MA नहीं मिला, कोई बात नहीं। ये मिला। MB या NC को देखो, MB या NC बराबर है, ध्यान दो, BC समानांतर MN है, ये भी 90, ये भी 90, ये 90, ये 90 है न जी। इसका मतलब चतुर्भुज MBCN एक आयत हो गया जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है ना। तो इसका मतलब है आमने सामने की भुजा भी बराबर होगी, MB बराबर NC होगा, बोलो। यानी NC बराबर MB लिख सकते हैं, क्योंकि NC बराबर MB तथा यानी MB या NC मिल गया। अब देखो तो ON MA बराबर है, तो ON और मिलाना है, नहीं ये सब ये है, ये भी मिल गया, ये इसके लिए मिल गया MAND। देखो ऊपर वाला भी चारों कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90, ये 90, ये 90 और ये चौथा 90 होगा ही। जिस चतुर्भुज का चारों कोण 90 डिग्री हो वह चतुर्भुज या तो आयत होता है या वर्ग होता है। यहाँ पर आयत होगा ना, इसका मतलब AM बराबर DN होगा, जैसे ND ये भुजा बराबर MA समझ रहे बात को। ये ND बराबर MA है, क्योंकि AMND आयत है, इसीलिए MA बराबर ND, MA बराबर
एन डी। पोस्ट में लिखना होगा यहाँ MBCN, यहाँ चतुर्भुज MBCN तथा चतुर्भुज MADN आयत है, इसीलिए ये कोष्ठ में लिखना होगा, क्योंकि हम लोग किसकी आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। NC बराबर MB, NC बराबर MB तथा MA बराबर ND होगा। अब समीकरण 6 में 2MB बराबर NC है ना। तो समीकरण 3 में या 4 में, मान लो 4 में ही NC का मान भर दो, NC बराबर MB तथा MA का मान भर दो, MA बराबर ND, है ना। तो समीकरण 4 में NC एवं MA का मान रखने पर तो समीकरण 6 में MANC का मान रखो, ये हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर प्लस MA का मान रख रहे हैं, MA बराबर ND है, तो MA बराबर ND, तो MA का स्क्वायर तो ND का स्क्वायर होगा प्लस ON स्क्वायर प्लस NC का मान रख रहे हैं NC का मान MB है, तो इसके लिए हो जाएगा MB स्क्वायर। इसको मान लो समीकरण 7। अब मिला लो तो OB स्क्वायर जो OD स्क्वायर जो LHS में है बराबर OM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर। राइट साइड में जो है OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर ये चारों है। तो ये समीकरण 3 से हूबहू मिल रहा है। OM स्क्वायर तो OM स्क्वायर, MB स्क्वायर तो यहाँ MB स्क्वायर, ON स्क्वायर तो यहाँ ON स्क्वायर, ND स्क्वायर यहाँ ND स्क्वायर। इसीलिए समीकरण 3 एवं समीकरण 7 इतना बराबर इतना होगा। अतः समीकरण 3 एवं 7 से OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बराबर 7 हो गया। तो A स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्रूव्ड। देखो इतना ही साबित करना है, तो हिसाब में कोई दम नहीं है। एक समानांतर रेखा की दोनों ओर कर्ण है, सबका वैल्यू निकाल लेंगे तो एक दूसरे के बराबर हो जाता है रेक्टेंगल होने के नाते, है ना। तो अब इसके आगे वाला पार्ट में एक्सरसाइज प्रारंभ होगा।